हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये मुसांडा का प्लांट है जिसने हमें लास्ट सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी और ये गर्मियों में और रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये देखने में सूखा हुआ दिखाई देता है। तो अभी हमें इसको रिपॉट करना है क्योंकि इससे थोड़ा सा बड़ा पॉट देने वाले हैं। और इसमें ये पिटूनिया का प्लांट भी ग्रो हो गया था तो हमने इसको ग्रो होने दिया। वैसे कभी भी जो मेन प्लांट होता है उसके साथ कोई दूसरा प्लांट आप कभी भी ना ग्रो करें और ना ग्रो होने दें। लेकिन हमने फिर भी इसको ऐसे ही ग्रोथ करने दिया क्योंकि पता था कि रिपोर्ट तो करना ही है। तो अभी हमें सबसे पहले पिटूनिया को भी बाहर निकालना है और इस म्यूसांडा के प्लांट को भी हमें रिपोर्ट करना है। सबसे पहले स्टेम को आप हल्का सा स्क्रैच करके देखिए, अगर ग्रीन है तो मतलब हमारा प्लांट ठीक है और इसमें न्यू ग्रोथ जल्दी ही हो जाएगी। तो जैसे कि अभी फरवरी चल रही है तो रिपोर्टिंग का सही समय है। सबसे पहले पिटूनिया के पौधे को इस तरह से कट लगा करके बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम केक का पीस कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह। इससे रूट्स के साथ सॉइल भी आ जाती है तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। और ये एक पॉट तैयार किया हुआ रखा था हमारा, तो इसी में ही हमने लगा दिया और फर्टिलाइजर इस सॉइल में ऑलरेडी मिक्स है। हम गार्डन में कुछ काम करने के लिए आए और ये अपनी अटेंडेंस न लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपना गार्डनिंग का काम करते रहते हैं और इनको इनकी ट्रीट मिल जाती है। तो इस तरह से हमें एक कंपनी मिल जाती है और इनको अपना खाना मिल जाता है, तो दोनों के ही मज़े आ जाते हैं। तो ये तो साइड में चलता ही रहता है, देखिए एकदम से दाना लेकर और वापस से जाकर ये पेड़ पर बैठकर आराम से खाएगा। ये बैठता नहीं है, ये लेट कर खाता है कुछ इस तरह से। तो इनका भी अपना अलग ही स्वैग है और अब तो इतने सारे हो गए हैं कि पहचान पाना मुश्किल होता है। तो चलिए फिर से काम में लग जाते हैं। ये है 60% सॉइल और 40% कावडंग यानी गोबर की खाद। आप 50% भी रख सकते हैं। गोबर की खाद हल्की है इसीलिए ये देखने में बराबर ही लगती है, लेकिन ये मात्रा थोड़ी कम ही होती है। तो ये सॉइल मिक्सचर बेस्ट होता है। मिट्टी ज़्यादा कठोर है तो उसमें 2 मुट्ठी रेत मिला दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी ये 12 इंच का पॉट लिया है क्योंकि मुसांडा प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो ड्रेनेज होल चेक कर लेते हैं, उस पर एक पत्थर रख देते हैं, इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। अब तैयार पॉटिंग मिक्स को इसमें भर देते हैं। आधा ही भरने वाले हैं क्योंकि देखेंगे कितनी जगह हमें प्लांट को देनी है। और एक लेयर इसमें कावडंग यानी गोबर की खाद की बना देते हैं। आप कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और फिर से एक लेयर जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसकी बना दी है। अब प्लांट को बाहर निकालना है। प्लांट को पॉट से बाहर निकालने का काम आप तभी करें जब मिट्टी तैयार हो चुकी हो, क्योंकि रूट्स में ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए। तो अभी ये प्लांट इजीली बाहर नहीं आ रहा था तो थोड़ी थोड़ी सॉइल हटा करके साइड से इसको बाहर निकाल लिया है। और बहुत आसानी से आ जाता है बाहर जब रूट बाउंड हो जाता है। अभी इसमें इतना रूट बाउंड नहीं हुआ है क्योंकि रेनी सीजन में हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी और पूरी तरह से मिट्टी हटाकर, क्योंकि ये लाल मिट्टी में लगा था, तब इसको रिपोर्ट किया था। तो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी साइड से रूट्स ट्रिम कर दी हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे नए पॉटिंग मिक्स में जाकर ये नई तरह से ग्रोथ कर पाए। कभी भी किसी प्लांट की रूट से सारी मिट्टी अगर हटानी है तो पहले सीजन चेक कर लीजिए और प्लांट कैसा है, सेंसिटिव है या इजी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो होने वाला है, तो ये देख लीजिए। क्योंकि रेनी सीजन में तो हम पूरी तरह से मिट्टी पौधों की हटा सकते हैं जड़ों पर से, क्योंकि उस समय मौसम में भी नमी होती है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी मार्च में मौसम में ड्राइनेस होती है। तो पहले प्लांट देख लीजिए किस तरह का प्लांट है, तभी उसकी मिट्टी पूरी तरह से जड़ों पर से हटाइए। आप चाहें तो हमसे भी कमेंट बॉक्स में या प्लांट्स स्पेस फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पौधे को लगाने के बाद अगर इस तरह से रूट्स ऊपर से भी दिखाई दे रही हैं तो इनको आप ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रोइंग सीजन है, न्यू रूट्स जल्दी बन जाएंगी। और ये रूट्स ट्रिमिंग होती है एक तरह से, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और मिट्टी को अच्छे से भरने के बाद प्रेस कर देंगे और हल्का सा पॉट को हिला देंगे। इससे क्या होगा, जहाँ जगह जगह खाली होगी वहाँ वहाँ मिट्टी अपने आप सेट हो जाएगी। और उसके बाद वाटरिंग कर देंगे, पानी अच्छी तरह से दीजिए जिससे पानी पूरा पॉट में नीचे तक पहुँच जाए। रिपोर्टिंग का काम हमेशा शाम को करना चाहिए, लेकिन अगर जल्दी है तो रिपोर्ट करने के बाद प्लांट को छाया में रखना चाहिए। और रूट्स डिस्टर्ब की हैं तो आपको 4-5 दिन उसको छाया में रखना ही होगा, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और अब प्लांट की ट्रिमिंग कर देते हैं। जो जो ब्रांचेस इसकी सूखी हुई हैं उन सभी को कट कर दिया है। हल्का सा स्क्रैच करके देखिए, अगर ब्राउन है तो समझ लीजिए सूखी हुई ब्रांच है और ग्रीन है तो समझ लीजिए वो नई और हेल्दी ब्रांच है। तो अभी हमारा प्लांट तैयार है। ब्रांचेस कम हो गई हैं लेकिन न्यू शूट्स आएंगी तो ब्रांचेस फिर से घनी हो जाएंगी। ये फंजीसाइड था, तैयार हुआ रखा था, हमने अभी यूज़ किया था, तो इसको एक बार स्प्रे कर देते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। हमने अभी किसी काम में यूज़ किया था इसलिए बना हुआ रखा था। तो इस तरह से अब हमारा प्लांट तैयार है, जल्दी ही इसमें न्यू शूट्स आएंगी। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।